नमस्ते किसान भाइयों, आज हम अपनी फसलों के 3 बहुत जरूरी दोस्तों के बारे में बात करेंगे। ये दोस्त हैं खाद डीएपी, एसएसपी और एनपीके। ये हमारी फसलों को वो जरूरी खाना देते हैं जिससे वो मजबूत और हेल्थी उग सके। जैसे हमें जीने के लिए खाने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी फसलों को मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। कभी कभी मिट्टी में अपने आप ये न्यूट्रिएंट्स काफी नहीं होते, यहीं पर ये खाद काम आते हैं। ये हमारे खेतों के लिए एक स्पेशल मील की तरह है, जिससे हमारी कड़ी मेहनत से भरपूर फसल मिलती है। यह समझना कि हर एक क्या करता है, बेहतर खेती और ज्यादा पैदावार की दिशा में पहला कदम है। इन सभी खादों की एक स्पेसिफिक भूमिका होती है। इन्हें अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग तरह के खाने के रूप में सोचें। डीएपी कई किसानों के लिए एक बहुत पॉपुलर चॉइस है। इसका पूरा नाम डाई अमोनियम फॉस्फेट है। फिर हमारे पास एसएसपी है, जिसका मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट है। यह एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली सबसे पुरानी और सबसे ट्रस्टेड खादों में से एक है। आखिर में एनपीके है, जो थोड़ा अलग है। एनपीके एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, बल्कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का एक मिक्सचर है। अक्षर एन, पी और के नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के लिए है, जो 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी पौधों को बड़ी मात्रा में जरूरत होती है। इन खादों के पूरे नाम और बेसिक उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है। यह हमें अपने खेतों के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है। डाई अमोनियम फॉस्फेट या डीएपी अपनी हाई फास्फोरस कंटेंट के लिए जाना जाता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट या एसएसपी भी फास्फोरस देता है, लेकिन एक अलग कॉम्बिनेशन में, अक्सर सल्फर जैसे अन्य हेल्पफुल एलिमेंट्स के साथ। एनपीके खाद बहुत वर्सेटाइल होते हैं, क्योंकि वे कई डिफरेंट रेशियोज में आते हैं। इसका मतलब है कि आप एक स्पेसिफिक एनपीके ब्लेंड चुन सकते हैं, जो आपकी फसल और आपकी मिट्टी की स्पेसिफिक डिफिशियंसीज के लिए पूरी तरह से सूटेड हो। सही समय पर सही खाद का उपयोग करना सफल खेती का राज है। आगे आने वाले सेक्शंस में हम इनमें से हर एक खाद की बहुत ज्यादा डिटेल में खोज करेंगे। हम सीखेंगे कि उनमें कौन से एग्जैक्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कितने परसेंटेजेस में। हम उनके मेन बेनिफिट्स और वे फसल के डिफरेंट स्टेजेस में हमारी फसलों की कैसे मदद करते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। उनकी कॉम्पोजिशन को समझना उन्हें इफेक्टिवली उपयोग करने की कुंजी है। हम यह कवर करेंगे कि उन्हें कैसे अप्लाई करें, कब अप्लाई करें और आपके खेतों के लिए सही डोसेज क्या है। यह नॉलेज आपको अपनी मिट्टी को ठीक से नरिश करने में सशक्त करेगा, जिससे हेल्थियर प्लांट्स और आपके परिवार के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल फार्मिंग ऑपरेशन होगा। आइए सबसे पहले डीएपी या डाई अमोनियम फॉस्फेट के बारे में बात करें। ये पूरे देश के किसानों के बीच एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड और पॉपुलर खाद है। इसका केमिकल फॉर्मूला दिखाता है कि यह 2 बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। डीएपी में प्राइमरी न्यूट्रिएंट फास्फोरस है, जो लगभग 40-46% पर मौजूद होता है। यह एक बहुत हाई कंसंट्रेशन है, जो इसे इस वाइटल एलिमेंट के लिए एक एक्सीलेंट सोर्स बनाता है। फास्फोरस के अलावा डीएपी में लगभग 18% नाइट्रोजन भी होता है। यह नाइट्रोजन अमोनियकल फॉर्म में होता है, जिसे पौधे आसानी से अब्सॉर्ब कर सकते हैं। अपनी हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट और ग्रैन्युलर फॉर्म के कारण इसे खेतों में हैंडल करना, स्टोर करना और अप्लाई करना आसान होता है। फास्फोरस डीएपी का मुख्य घटक पौधों के विकास के लिए बहुत जरूरी है, खासकर शुरुआती स्टेजेस में। यह जड़ के विकास में एक फंडामेंटल भूमिका निभाता है, जिससे पौधे को एक मजबूत और गहरी जड़ प्रणाली स्थापित करने में मदद मिलती है। यह पौधे को मिट्टी से ज्यादा पानी और अन्य न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने की अनुमति देता है। फास्फोरस सेल डिवीजन, फ्लावर फॉर्मेशन और सीड डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। डीएपी में नाइट्रोजन शुरुआती वेजिटेटिव ग्रोथ को सपोर्ट करता है, जिससे पौधे को हरे भरे हेल्थी पत्ते विकसित करने में मदद मिलती है। बुवाई के समय डीएपी का उपयोग करने से युवा सीडलिंग्स को विगरस ग्रोथ और एक हेल्थी लाइफ साइकिल के लिए सही शुरुआत मिलती है। अब आइए एसएसपी को देखें, जिसका मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट है। यह हमारी फसलों के लिए फास्फोरस का एक और महत्वपूर्ण सोर्स है। एसएसपी में लगभग 16% फास्फोरस होता है। हालांकि यह डीएपी की मात्रा से कम है, एसएसपी अन्य वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है
जो डीएपी में नहीं होते। एसएसपी सल्फर का एक एक्सीलेंट सोर्स है, जिसमें लगभग 11 से 12% होता है। ये लगभग 19 से 21% कैल्शियम भी प्रदान करता है। सल्फर को अब पौधों के लिए चौथा प्रमुख न्यूट्रिएंट माना जाता है, जो प्रोटीन बनाने और सरसों और मूंगफली जैसी तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा में सुधार के लिए जरूरी है। एसएसपी के फायदे काफी व्यापक हैं। इसमें फास्फोरस डीएपी की तरह ही मजबूत जड़ के विकास और पौधे के भीतर ऊर्जा के ट्रांसफर में मदद करता है। हालांकि सल्फर का अतिरिक्त लाभ इसे कई फसलों के लिए विशेष रूप से बेनिफिशियल बनाता है, खासकर दलहन और तिलहन के लिए। सल्फर की कमी कई मिट्टियों में एक आम समस्या बनती जा रही है और एसएसपी का उपयोग इस समस्या को इफेक्टिवली ठीक कर सकता है। एसएसपी में कैल्शियम मिट्टी की संरचना में सुधार करने और पौधे की सेल वॉल्स को मजबूत करने में भी मदद करता है। क्योंकि यह फास्फोरस में कम कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ओवर एप्लीकेशन का जोखिम कम होता है और यह कुछ मिट्टी की स्थितियों के लिए एक ज्यादा बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट प्रोफाइल प्रदान करता है। अब हम एनपीके खाद की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने सीखा, एनपीके का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। इन्हें कॉम्प्लेक्स या मिक्सेड खाद कहा जाता है, क्योंकि इनमें एक ही दाने में तीनों मुख्य प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एनपीके के बारे में अद्भुत बात यह है कि यह कई अलग अलग ग्रेड या रेशियो में आता है। आपको बैग पर 12, 32, 16, 10, 26, 26 या 20, 20, 20 जैसे नंबर लिखे दिख सकते हैं। ये नंबर क्रमशः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का प्रतिशत बताते हैं जो खाद में होता है। यह विविधता किसानों को अपनी विशिष्ट फसल और मिट्टी के प्रकार के लिए आवश्यक सटीक मिश्रण चुनने की अनुमति देती है। एनपीके मिश्रण में प्रत्येक न्यूट्रिएंट का एक महत्वपूर्ण काम होता है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन पौधे के हरे पत्तेदार विकास के लिए जिम्मेदार है। यह क्लोरोफिल का एक मुख्य घटक है, जिसका उपयोग पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलने के लिए करते हैं। फास्फोरस, जैसा कि हमने डीएपी और एसएसपी के साथ चर्चा की है, जड़ के विकास, फूल आने और फल लगने के लिए महत्वपूर्ण है। यह पौधे को ऊर्जा को कुशलता से स्टोर और उपयोग करने में मदद करता है। तीसरा न्यूट्रिएंट पोटेशियम पौधे के लिए एक रेगुलेटर की तरह है। यह पौधे के भीतर पानी, न्यूट्रिएंट्स और कार्बोहाइड्रेट के मूवमेंट को नियंत्रित करने में मदद करता है। पोटेशियम पौधे को भी मजबूत करता है, जिससे उसे बीमारियों का विरोध करने और सूखे या ठंड से तनाव का सामना करने में मदद मिलती है। एनपीके खाद का उपयोग करने का सबसे बड़ा फायदा सुविधा और संतुलित पोषण है। एन, पी और के को अलग अलग प्रदान करने के लिए 3 अलग अलग खाद लगाने के बजाय एक किसान सिर्फ एक लगा सकता है। इससे समय, श्रम और पैसे की बचत होती है। यह भी सुनिश्चित करता है कि न्यूट्रिएंट्स पूरे खेत में समान रूप से वितरित हों, ताकि हर पौधे को संतुलित आहार मिले। उदाहरण के लिए 12, 32, 16 जैसा ग्रेड कई फसलों के लिए बेसल डोज के रूप में उत्कृष्ट है, जो शुरुआत के लिए थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, जड़ के विकास के लिए बड़ी मात्रा में फास्फोरस और समग्र स्वास्थ्य और शक्ति के लिए मध्यम मात्रा में पोटेशियम प्रदान करता है। एनपीके खाद का उपयोग करने का सही तरीका ग्रेड और फसल की जरूरतों पर निर्भर करता है। आमतौर पर उच्च फास्फोरस सामग्री वाले एनपीके खाद जैसे 12, 32, 16 या 10, 26, 26 बुवाई के समय बेसल डोज के रूप में सबसे अच्छे लगाए जाते हैं। यह आवश्यक न्यूट्रिएंट्स को सीधे जड़ क्षेत्र में रखता है, जहां युवा पौधे को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अधिक संतुलित अनुपात वाले अन्य ग्रेड जैसे 20, 20, 20 या नाइट्रोजन में उच्च वाले फसल के वानस्पतिक विकास चरण का समर्थन करने के लिए बाद में टॉप ड्रेसिंग के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। अपनी मिट्टी का परीक्षण हमेशा करवाएं, ताकि यह पता चल सके कि कौन सा एनपीके ग्रेड आपके खेत के लिए सबसे फायदेमंद होगा। तो एक किसान डीएपी, एसएसपी और एनपीके के बीच कैसे चुनाव करता है? यह निर्णय 3 मुख्य कारकों पर निर्भर करता है। आप जो फसल उगा रहे हैं, आपकी मिट्टी की वर्तमान पोषक स्थिति और फसल के विकास का चरण। कोई एक खाद ऐसी नहीं है जो सभी स्थितियों के लिए सबसे अच्छी हो। मिट्टी परीक्षण यह समझने का सबसे वैज्ञानिक तरीका है
कि आपके खेत को क्या चाहिए। यदि आपकी मिट्टी में फास्फोरस की गंभीर कमी है लेकिन पोटेशियम पर्याप्त है, तो डीएपी का उपयोग सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन हो सकता है। हालांकि यदि आपकी मिट्टी में सल्फर की भी कमी है, खासकर तिलहन फसल के लिए, तो एसएसपी बेहतर विकल्प होगा, भले ही इसमें फास्फोरस की मात्रा कम हो। आइए इसे एक व्यावहारिक तुलना से स्पष्ट करें। डीएपी फास्फोरस की अधिक मात्रा 46% और नाइट्रोजन की मध्यम मात्रा 18% प्रदान करता है। एसएसपी कम फास्फोरस 16% देता है, लेकिन सल्फर 11% और कैल्शियम 19% का लाभ जोड़ता है। एनपीके खाद संतुलित भोजन है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों प्रमुख पोषक तत्व विभिन्न अनुपातों में प्रदान करते हैं, जैसे 12, 32, 16 या 10, 26, 26। एक किसान के लिए डीएपी फास्फोरस की जरूरतों का एक विशेषज्ञ है। एसएसपी सल्फर के साथ फास्फोरस का एक स्रोत है। एनपीके एक पूरा भोजन पैकेज है जो तब आदर्श है जब मिट्टी में तीनों प्राथमिक पोषक तत्वों की कमी हो। आइए गेहूं की फसल उगाने का उदाहरण लें। गेहूं को तीनों पोषक तत्वों की अच्छी आपूर्ति की आवश्यकता होती है। बुवाई के समय या बेसल एप्लीकेशन पौधे को मजबूत जड़ स्थापना के लिए बहुत सारे फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इसलिए गेहूं के लिए एक आम सिफारिश है कि फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी खुराक और नाइट्रोजन की आंशिक खुराक लगाई जाए। एक किसान के पास यहाँ कुछ अच्छे विकल्प हैं। वे प्रति एकड़ लगभग 125 किलोग्राम की दर से 12, 32, 16 जैसे एनपीके खाद का उपयोग कर सकते हैं। यह एकल एप्लीकेशन एक संतुलित शुरुआत प्रदान करता है। वैकल्पिक रूप से एक किसान फास्फोरस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रति एकड़ लगभग 50 से 55 किलोग्राम डीएपी का उपयोग कर सकता है और इसे पोटेशियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश के साथ पूरक कर सकता है। शेष नाइट्रोजन को बाद में यूरिया का उपयोग करके टॉप ड्रेसिंग के रूप में लगाया जा सकता है।